बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब से अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मिडोरो को अबडक्ट किया है, वेनेजुएला से उठा के वो उसको न्यूयॉर्क ले गए हैं, अमेरिका ले गए हैं, तब से वेनेजुएला के एयर डिफेंस के ऊपर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो कहाँ पे था जब अमेरिकन फाइटर जेट्स, अमेरिकन बॉम्बर्स और दूसरे तीसरे जो अमेरिकन जहाज थे वो वेनेजुएला की एयर स्पेस को इंट्रूड कर रहे थे या वेनेजुएला के अंदर तक आ गए थे और उसके प्रेसिडेंट को ही उठा के ले गए। तो उस वक्त वेनेजुएला का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो क्यों नहीं हरकत में आया, उसको क्यों नहीं पता चला? एटलीस्ट वो देख तो रहे थे ये सारा कुछ उनके सामने हो रहा है, तो तब ये मिसाइल क्यों नहीं चलाए वेनेजुएला की एयर डिफेंस सिस्टम ने? तो अब खैर कुछ एनालिस्ट ने ये बताया है कि जब अमेरिका ने ये ऑपरेशन शुरू किया था जनवरी 3 को, तो उस वक्त वेनेजुएला के पास S-300 VM मिसाइल्स भी थे, बक M2 एयर डिफेंस सिस्टम भी था, लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं था और वो अपने रडार्स के साथ कनेक्ट भी नहीं था। सैटेलाइट इमेजरी जो है, जो अब इस वक्त सामने आ रही है, वो ये बता रही है कि इन मिसाइलों का और इन रडार्स के जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स थे वो स्टोरेज के अंदर पड़े हुए थे और आप कह सकते हैं कि वो ऑफलाइन थे, मतलब वो रेडी हालत में नहीं थे। तो फिर यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि क्या वेनेजुएला को पता नहीं था कि अमेरिका हमला करने वाला है? उसकी रीजन ये है कि सारी दुनिया को पता था। जब अमेरिका ने अपने बॉम्बर्स वहां पे भेजे, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है वो वेनेजुएला के बाहर जाके खड़े हो गए, तो सारी दुनिया जानती थी अमेरिका अपनी मिलिट्री को वेनेजुएला के गिर्द जो है वो लाके खड़ा कर रहा है। तो क्या वेनेजुएला को ही नहीं था पता कि उसके आसपास जो है वो क्या हो रहा है? और उसने अपने सर्वेलेंस रडार्स को इन सरफेस टू एयर मिसाइलों के साथ लिंक ही नहीं था किया हुआ। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये नहीं है कि वेनेजुएला को किसी बात का नहीं था पता, वेनेजुएला को हर चीज का पता था। लेकिन असल रीजन ये थी कि ये एयर डिफेंस सिस्टम जिनमें S-300 था, जिनमें बक 2 था, ये सारे के सारे सैंक्शंस की वजह से, पुअर मेंटेनेंस की वजह से, लॉजिस्टिकल इश्यूज की वजह से जो है वो वॉर रेडी नहीं थे। और रशिया जो इन तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैयार करता है वो वेनेजुएला को उस तरह से सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सका जिस तरह से उसको करनी चाहिए थी, या आप कह लें कि जो सपोर्ट रिक्वायर्ड थी इन मिसाइलों को ऑपरेशनल रखने के लिए, ताकि जब वक्त आए और इन मिसाइलों को चलाना पड़े तब ये मिसाइल रेडी हालत में जो है वो अपना काम ठीक तरीके से कर सके। बेसिकली बताया जाता है कि रशिया के जो इस वक्त एबिलिटीज हैं इन तमाम सिस्टम्स को इंटीग्रेट रखने की, सस्टेन रखने की, खास तौर पे ओवरसीज जहां पे उसने ये मिसाइल्स वगैरह दिए हुए हैं, वो बहुत लिमिटेड हो चुकी हुई है, क्योंकि रशिया के अपने ऊपर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगा दी हैं। वेनेजुएला के ऊपर भी सैंक्शंस लगी हुई थी, जिनकी वजह से रशिया जो है वो अपनी कमिटमेंट्स इन एरियाज के अंदर जो है वो पूरी नहीं कर सका। और रशिया उस तरह से वेनेजुएला के लिए जो उसने मिसाइल्स वगैरह दिए हुए थे उन चीजों को ठीक तरीके से जो है वो मेंटेन नहीं रख सका, और अमेरिकन को इस बात का पता था। और इसी वजह से अमेरिकन ने पहले रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए हुए थे, खैर उसकी वजह यूक्रेन की जंग भी थी, और वेनेजुएला के ऊपर भी अमेरिकन ने जो है वो सैंक्शंस लगाए हुए थे। लेकिन इसके बावजूद मैं ये बात जरूर कहूंगा कि वेनेजुएला के ऊपर बहुत से सवालात खड़े होते हैं कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसने उस दिन क्यों काम नहीं किया। क्योंकि देखें, ठीक है, ये S-300 तो रशियन सपोर्ट से ही चलने थे, या आप कह लें कि बक 2 मिसाइल सिस्टम जो था वो तो रशियन सपोर्ट से ऑपरेशनल होना था, लेकिन जो मैन पैड्स थे जो इन हेलीकॉप्टर्स को निशाना बना सकते थे, जो गन्स थी, उनको तो किसी ने जैम नहीं था किया हुआ। मतलब ऐसे एक बात की जाती है कि यू कैन नॉट जैम गन्स। आप मिसाइलों को तो जैम कर सकते हैं, रडार्स को तो जैम कर सकते हैं, लेकिन आप गन्स को तो जैम नहीं कर सकते अनलेस गन जो है वो खुद से ही जैम ना हो जाए। लेकिन गन्स तो जैम नहीं होती ना। आपको जब हेलीकॉप्टर हवा में उड़ते नजर आ रहे थे तो वो को बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड पे तो नहीं थे, आप और कुछ ना करते, उनके ऊपर गन फायर ही करते, उनके ऊपर ये शोल्डर माउंटेड मिसाइल जो है वो फायर कर देते। उनके लिए तो आपको रडार्स की जरूरत नहीं होती, उनके लिए तो आपको लाइन ऑफ साइट सीधा होना जो है वो जरूरी होता है। तो वो भी नहीं वेनेजुएला ने किया। तो वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम पे और उसकी पूरी फोर्सेस पे बहुत से सवालात जो है वो खड़े होते हैं। लेकिन जो एनालिस्ट हैं वो वेनेजुएला को इस S-300 मीडियम रेंज वाले बक M2 मिसाइल सिस्टम के हवाले से जो है वो थोड़ी सी रिलैक्सेशन देते हैं कि शायद रशियन कंट्रीब्यूशन ना होने की वजह से, रशियन सपोर्ट ना होने की वजह से ये सिस्टम्स उस दिन ठीक तरीके से काम नहीं कर सके। ये जो S-300 है ये एक हाईली केपेबल लॉन्ग रेंज वाला सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। जो बक M2 है वो एक मीडियम रेंज वाला सिस्टम है।
और ये दोनों वेनेजुएला लेड एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करता था, मतलब मीडियम रेंज वाला भी है, लॉन्ग रेंज वाला भी है। तो ये दोनों मिसाइल सिस्टम जो है वो वेनेजुएला यूज करता था। और S-300 का सबसे बड़ा एडवांटेज तो आप जानते हैं कि उसकी जो मोबिलिटी है वो S-300 को बहुत ज्यादा जो है वो बेहतर और इफेक्टिव सिस्टम बना देती है। और बक M2 जो है उसके अंदर भी ये कैपेबिलिटीज हैं कि वो मीडियम एल्टीट्यूड के ऊपर अपने टारगेट्स को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो एंगेज कर सकता है। लेकिन फिर यहाँ पे एक और सवाल जो है वो भी खड़ा होता है। वो सवाल ये खड़ा होता है कि ठीक है, वेनेजुएला के जो S-300 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं या बक M2 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो तो उस तरह से काम नहीं कर सके जिस तरह से उनको करना चाहिए था। और फिर वेनेजुएला ने अपने ये शोल्डर माउंटेड जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम थे शॉर्ट रेंज वाले उनको भी फायर नहीं किया। लेकिन वेनेजुएला की एयरफोर्स उस वक्त कहाँ थी? क्या वेनेजुएला ने कोई फाइटर जेट भी जो है वो लॉन्च नहीं किया? जबकि हम पहले ये देखते रहे हैं कि वेनेजुएला के पास Su-30 जहाज थे, वेनेजुएला के पास थोड़ी तादाद में ही सही F-16s भी थे। तो कोई भी वेनेजुएला की एयरफोर्स का जहाज जो है वो उस दिन या उस रात को एयरबोर्न नहीं होता, ना कोई Su-30 ना ही कोई F-16। मतलब हमें ऐसे ही देख सकते थे कि जब अमेरिकन एयरफोर्स और अमेरिकन मरीन्स वेनेजुएला के अंदर आ रहे थे तो उस वक्त वेनेजुएला का कोई जहाज एयरबोर्न हो जाता, कोई लड़ाई करने की कोशिश करता, कोई डॉग फाइट करने की कोशिश करता, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, ना ही कोई ऐसी चीज रिपोर्ट होती है। तो फिर सवालात वेनेजुएला के ऊपर या कह लें कि वेनेजुएला की जो मिलिट्री है उस पर बहुत ज्यादा खड़े हो जाते हैं कि आपने हिम्मत ही नहीं की अमेरिकन को कन्फ्रंट करने की। आपके पास जो ये Su-30 जहाज थे वो तो ठीक है ऑपरेशनल थे ना, क्योंकि हम उनको फ्लाई होता हुआ देखते रहे हैं। वेनेजुएला ने अपने इन Su-30 जहाजों के ऊपर एंटी शिप मिसाइल लगा के उनको फ्लाई करवाया, सारी दुनिया को दिखाया, लेकिन जब वक्त आया तो उस वक्त ये Su-30 जहाज बाहर ही नहीं निकले। कई लोग ये कहते हैं कि वेनेजुएला की मिलिट्री को बहुत अरसे से लॉजिस्टिकल मसाइल का सामना था, फाइनेंशियल इश्यूज थे, मेंटेनेंस के चैलेंजेस जो थे वो वेनेजुएला की मिलिट्री जो है वो फेस कर रही थी। लेकिन फिर भी सवाल तो ये है कि वेनेजुएला जो हमें चीजें दिखाता रहा है उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं काम किया? बेसिकली दो चीजें जो हैं वो समझ में आती हैं। पहली चीज तो ये कि वेनेजुएला के जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स है उनको अच्छे तरीके से रशियंस जो हैं वो मेंटेन नहीं रख सके, और हो सकता है कि रशिया की अपनी प्रॉब्लम्स हो। डेफिनेटली रशिया खुद से एक जंग के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, इस वजह से वो वेनेजुएला को उस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड ना कर सका हो। और दूसरी चीज ये कि वेनेजुएला वालों ने खुद भी हिम्मत नहीं की। जो उनके पास चीजें थी जिनसे वो लड़ सकते थे, शॉर्ट रेंज वाले मिसाइल्स हो गए या उनकी जो अपनी एयरफोर्स के Su-30 जहाज थे, उन्होंने भी हिम्मत नहीं की, उन्होंने भी कोई काम जो है वो नहीं किया। और उन्होंने देखा है कि दूसरी तरफ टेक्नोलॉजिकली एडवांस उनका एडवर्सरी है और वो उनको खा जाएगा, तो वो इस डर से ही जो है वो बाहर नहीं निकले। तो बहरहाल ये एक मेरी सोच थी वेनेजुएला की मिलिट्री के हवाले से, सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।